हेलो माय फ्रेंड्स, जय टिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं तो भी रीडिंग ये आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पता है 100% कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। पॉजिटिव होकर अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं क्या बताते हैं कार्ड्स। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और हमारे दर्शकों का, पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स एंड द लवर एंड नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चेरियट का कार्ड आया है गाइस। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम का एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो, वाइस वर्सा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में, क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे के साथ इस टाइम पे बहुत ही प्यार को फील कर रहे हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हो, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार याद कर रहा है, इस रिश्ते को याद कर रहा है, आपका साथ बिताए हुए और वो सारे खुशियों के पल को याद कर रहा है कि आप और आपका पार्टनर ने कितना खुशी का पल बिताया था, कितना आप लोग दोनों के बीच था, एक सच्चा प्यार था, एक ट्रू लव था। ठीक है ना, तो ऐसा भी देखा जा सकता है 10 ऑफ कप्स हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा हो सकता है या तो लिविंग में रहा हो या तो आप लोग क्रश भी हो। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा सपने सजाए थे, शादी तक के लिए आप लोग ने सपने सजाए थे। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं। ओके गाइस, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर में क्या चल रहा है और आपको क्या सोच रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी सैडनेस आ गया, उन दोनों का बीच में कोई भी अच्छा रिलेशन नहीं रहा, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहा है कि यार मैं बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इस इंसान को चुन लिया अपने लाइफ में। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख दर्द दे रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी परेशान हो गया, डिप्रेशन में आ गया है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी काफ़ी हद तक हो सकता है कि उसका भी बैड्स कर्मा जो उसको मिल रहा है इस तरह से देख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में जो भी आपसे धोखाबाजी की थी जिसके चलते आपको छोड़ के थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज कर लिया था, जिसके वजह से आपका पार्टनर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी में है। उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो इस इंसान को मैंने चुन लिया और ये इंसान तो मेरे लायक ही नहीं है, इस इंसान को मैंने जो भी सपना देखा था सब झूठ था। अब अपने ही बातों को लेकर पछता रहा है। आपका पार्टनर बहुत शर्मसार हो चुके हैं, शक्ल दिखाने के लायक नहीं है, लोगों को शक्ल दिखाने के लायक नहीं है, मुंह छुपाते फिर रहे हैं वो अपने कर्मों को लेकर और बहुत ज़्यादा परेशान है। आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है और इसके वजह से थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। दोनों का हालत ख़राब हो चुका है, दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, कोसता हुआ दिख रहा है और आपका पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का हालत में है। आपका पार्टनर पास्ट में जो भी उसका डिसीजन था उसको लेकर बहुत ज़्यादा पछताता हुआ दिख रहा है। रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन सुकून छीन चुका है इस इंसान का, आपका पार्टनर का। और आपका पार्टनर को यह भी दिख रहा है कि रात में आपका पार्टनर को बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा सपने आते हैं और उठ के ऐसे जागते हैं और सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है अभी वो इसके लिए। ठीक है ना, कि क्यों हो गया ऐसा, कैसा हो गया आखिर, थोड़ी सी मतलब थोड़ी पल की चांदनी को चल के आपका पार्टनर ने ऐसे गलत कदम उठाए थे।
अपने फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा माथा पीटता हुआ दिख रहा है। और ये इंसान आपके बारे में ये भी सोचता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, दर्द दिया, आपको स्लीपलेस नाइट दिखाया। इस इंसान ने आपका चैन और सुकून छीन के इस इंसान ने आपसे दूर चले गया था, लेकिन वो जो आपका दुख दर्द दिया था ना, वो आज घूम फिर के उसी के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर इस दुख दर्द से, गिल्टी से निकलना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में दूरियां आ चुकी है, दोनों में दूरियां आ चुकी है, दोनों एक दूसरे को मुंह फेर लिए हैं। और ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और का साथ दे दिया है। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को टोटली इग्नोर कर दिया, वो इस इंसान ने आपका पार्टनर को छोड़ दिया है, मुंह फेर लिया है और किसी और को चुन लिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि यार मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन इसी इंसान में एंड ऑफ मोमेंट में मुझे छोड़ के जा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसको रोकने की काफ़ी कोशिश किया कि डियर मैंने तुम्हारे लिए ये क्या, वो क्या, ऐसे क्या, वैसा क्या, इतना एफर्ट लगाया और तुम आज के दिन में किसी और को लेकर मुझे छोड़ के जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कह दिया कि तुम तो लॉयल नहीं हो मेरे साथ, तुम तो धोखेबाज हो, तुमने इतना अच्छा इंसान को छोड़ के आया था, तो तुम मेरे को छोड़ के जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। तुम भले आज मुझे इतना अच्छा दिखा रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे मेरे से अच्छा कोई मिलेगा तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। जिसके कारण आपका पार्टनर ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ऐसा कहकर दूर चले गया, किसी और को चुन लिया है। और आपका पार्टनर ने जो उसको लिए जो सब कुछ किया था, आज आपका पार्टनर हाथ मलते रह गया है। आपको पार्टनर को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ पे जाए, किस जगह जाए, किसको चुने, इसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपको तो उसने इंसान ने दूरियां दे दी थी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया था, आपसे दूर निकल गया था, आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया था, लेकिन अभी वो इंसान आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है, आप ही को चुनना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अभी बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया है, जिसके चलते उनको भी लगता है कि शायद अभी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आए तो आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक मतलब 1-2 रिश्ते को उसको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर को लगता है अगर ऐसा हुआ कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए और आपने भी रिजेक्ट कर दिया, तो उन लोगों को छोड़ के आ गया, तो आपका पार्टनर कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए आपका पार्टनर कैसे भी करके मतलब एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ताकि वो इंसान सही समय मिले और आपके लाइफ में फिर से आए। आपके साथ ही वो उसने आपको चुन के रखा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। भले इस टाइम पे आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपकी तरफ आना चाहते हो। और आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देखते हो तो उनको लगता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हो इस इंसान के पहुंच से, ऐसा भी लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है, स्टार्टिंग में जब मिले थे तो बहुत ही अच्छा प्यार था उन लोग में बीच में, बहुत ही ज़्यादा एक सोच समझ के वो लोग ने रिश्ता बनाया था। और ये भी दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर ने तो उसका बहुत अच्छा साथ दिया था, अच्छा रिलेशन बनाया था। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उम्मीद का वो पुल बांध लिया था कि हाँ ये थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को खुश रखेगा, प्यार देगा, भर भर के प्यार देगा, सब कुछ देगा, उसका लाइफ में ज़िंदगी में जो चाहिए सब कुछ देगा। तो ऐसा ही सोच के आपका पार्टनर ने उसको प्यार दिया, प्यार देते गया। लेकिन वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपके पार्टनर से जो पाना चाहता था, फिजिकली पाना चाहता था, पा लिया होगा, उसका इमोशनल पाना चाहता, पा लिया होगा। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको पूरी तरह से पा लिया होगा, आपका पार्टनर को, तब उसका मन भर गया। जब मन भर गया उस इंसान का, तो उस इंसान ने भी अपना जो फोकस था वो हटा लिया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन फोकस कहीं और है, आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का फोकस कहीं और है, किसी और के साथ जाना चाहता है, वो किसी और को पसंद करता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। उनको लगता था कि ये क्या हो गया यार, मैंने इसके साथ इतना सपने सजाया था, मुझे लगा था ये इंसान मुझे बहुत प्यार करेगा, ये मेरा सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, सोलमेट है, लेकिन ये तो मेरा कार्मिक निकला। अभी आपका पार्टनर वो सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है, हैरान है कि उसने जो भी सोचा था उसका नहीं हुआ। द लवर का कार्ड आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनका सच्चा प्यार थे, जो उसने लात मार के छोड़ दिया आपको लालच में आकर, ठीक है ना। तो अभी आपका पार्टनर घूम फिर के आपको याद कर रहा है, आपका प्यार को याद करे कि आपने कितना एफर्ट लिया था इस इंसान के लिए, कितना कुछ किया था। हर बार आपका पार्टनर आपको धोखा देता था, परेशान करता, फिर भी आप इस इंसान को माफ़ कर देते। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि आप ना बिल्कुल भी प्यार वार में भरोसा नहीं करते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा है कि किस तरह से आप लोग ने एक दूसरे का साथ बिताया था, एक दूसरे इक्वल गिव एंड टेक था, ठीक है ना, कितना खूबसूरत रिश्ता था। और आप लोग एक दूसरे को कुछ भी बातें नहीं छुपाते थे, जो भी बात था पूरा खुलेआम बोलते थे, ट्रांसपेरेंट थे आप लोग का रिश्ते में, वही सब याद कर रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं।
लेकिन उनको लगता है कि अभी आपको ना प्यार व्यार पे भरोसा उठ गया है, इसलिए भी आपका पार्टनर ना कुछ कर नहीं पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर किसी भी तरह आपको फिर से मना लेना चाहते हैं। फ्यूचर में आपका पार्टनर किसी तरह से आपके दिल में फिर से वो विश्वास जगा देना चाहता है कि हाँ वो आपसे ही प्यार करता है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पूरा नेगेटिविटी आ चुका है। क्योंकि नेगेटिविटी इसलिए भी आ चुका है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, बहुत सारे ऐसे राज थे उनके दिल में, उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे राज थे, दबे हुए राज, जो आपका पार्टनर को पहले तो नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा, जैसे उसके साथ कुछ दिन हुआ, तो उसके साथ रहने से उसको पता चला कि ये इंसान पूरी तरह से नेगेटिव है, ये इंसान पूरी तरह से मतलब धोखेबाज है, ये चीटर है, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी का नहीं हो सकता। ये थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफ़ी लोगों को चीट किया, धोखा दिया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का साथ रहते हुए भी आपका पार्टनर को किसी और के साथ वो मुंह मारता हुआ दिख रहा है वो, ठीक है ना। जब वो देख लिया कि आपका पार्टनर ने, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मेरे साथ रहने के बावजूद भी किसी और के साथ मतलब बहुत आँख में चोली खेल रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के अपने लाइफ में। उसको आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दिया, इस इंसान को चुन के, इस इंसान को मैंने अपने लाइफ में लाके, और आज मैं इसके साथ रहकर भी नहीं रहा। ऐसे एक ही बात है, रहा या ना रहा एक ही बात है, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई अंडरस्टैंड नहीं, कुछ भी नहीं, खाली नेगेटिव से सिवाय। आपका पार्टनर रोए जा रहे और सिर्फ रोए जा रहा है। उस इंसान को साथ में पाकर आपका पार्टनर उसको कोस रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोस रहा है, और पूरी तरह से अपने आप को गिल्ट फील कर रहा है कि यार मैं ही गलत था, मैं ही बकवास था, मैं ही धोखेबाज था, जो मैंने आज के टाइम पे इतना धोखा खा रहा हूँ, चीट मिल गया मुझे इस तरह से नेगेटिविटी में जकड़ लिया। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जाके, और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से वो भी पछता रहा है, क्योंकि थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी जो सोच के आया था आपका पार्टनर को वो भी नहीं हुआ। अभी आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है, ऐसा दिख रहा है। और फाइव ऑफ कप्स, अभी आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और गिल्टी फील कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कि उसने आपको दूरियां दे दी थी। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको पार्टनर ने आपका लाइफ को नेगेटिविटी कर दिया था, आपको पूरी तरह से दूरियां दे दी थी, नो कॉन्टेक्ट दिया था, आपको छोड़ छाड़ के चले गया था ये इंसान। तो आज के दिन में घूम फिर के आपका पार्टनर यही मिस करते कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस इंसान को दूरियां दे दी, नेगेटिविटी दी थी, और आज देखो मैं खुद ही पछता रहा हूँ। आपका पार्टनर ना खुद किए हुए जाल में खुद ही फंसता हुआ दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा पछताव का एनर्जी है आपको छोड़ने का, आपको दूरियां देने का, आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है ना, आपको ब्रेकअप देने का, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उसके लाइफ में, बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर में ऐसा नहीं कि उसके लाइफ में कोई रिश्ता नहीं, अदर रिश्ता भी है आपके अलावा, लेकिन वो किसी को रिश्ते को नहीं देख रहा है, किसी के भी एफर्ट नहीं लग रहा है, बस आपके साथ जो टूट गया ये रिश्ता उसी को लेकर गम मनाए जा रहा है आपका पार्टनर, और बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। और फ्यूचर में जब तक आपका पार्टनर इस गिल्ट से, इस दुख तकलीफ से नहीं निकलेगा, तब तक आपका पार्टनर आपको मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से लूट लिया है उस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को निचोड़ लिया है, ठीक है ना, फिजिकली निचोड़ लिया है, उसको पैसे से निचोड़ लिया, हर तरफ से लूट लिया गया है। आपका पार्टनर का इज्जत लूट लिया है, आपका पार्टनर का पैसा, धन संपत्ति जो भी था सब कुछ लूट लिया, इमोशनल लूट लिया है, सब कुछ भी लूटा के वो इंसान आज बहुत ही अकेला पड़ चुका है, और आपको याद कर रहा है कि आप कितना अच्छा थे, आप तो इसको हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन वही कहते हैं ना कि जो सच्चा प्यार करता है ना उसी को चूतिया बोल के निकल जाता है इंसान। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में जाते समय बहुत ज़्यादा गाली गलौज देके चले गया होगा, और आज के दिन में वही सब याद आ रहा है कि मैंने इस इंसान को कितना गाली दिया था, हिजड़ा बोला था, चूतिया बोला था, और कमीना बोला था, नीच बोला था। अभी सब उसको याद आ रहा है कि किस तरह से उसको आपको गाली दे के उसने आपसे रिश्ता तोड़ के चले गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी सच्चा इंसान के साथ अगर तुम कुछ गलत भी करोगे ना तो मैं उसको सजा देना ही पड़ेगा। आपका एक एक आंसू का कीमत अभी आपका पार्टनर भुगत रहा है, सबका बदला देना पड़ रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को। और ये भी लगता है कि आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक कि आप भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा बद्दुआ देते हो, जिसका बद्दुआ आपका पार्टनर को लग चुका है। इस तरह से आपका पार्टनर भी सोचते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर को भी अच्छी तरह से पता है कि पास्ट में उसने आपको बहुत नेगेटिविटी दिया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको पूरी तरह से छोड़ छाड़ के चले गया था, एक नेगेटिविटी में धक्केल मार के आपको दलदल में धक्केल दिया था इस इंसान ने, और आपने किसी तरह से अपने होश हवास मतलब संभाला है, किसी तरह से आपने उठ के खड़ा हुआ है, लेकिन जो भी दुख दर्द था अभी उसके सर पे जाके गिरा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, और बहुत ज़्यादा पछतावा की एनर्जी में है।
नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा था। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, लालच को देखकर, उसका स्टेटस को देखकर आपका पार्टनर अट्रैक्ट हो गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर। और वो कहते हैं ना कि दूर से देखा हुआ हर चीज चमकता सोना लगता है। आपका पार्टनर को लगता था कि हर चीज सोना है, तो आपका पार्टनर ने चमक धमक में आकर आपको 2 दिन के चांदनी के चलते, 2 दिन की खुशी के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ जो सालों सालों का रिश्ता था वो छोड़ के चले गया था उस इंसान ने। लेकिन तो गया था तो बहुत उछल उछल के, फुदक फुदक के गया था वो इंसान की उसको सब मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी, लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर के जैसा ही है। जहाँ पे भी उसको अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा दिखे, कोई चीज़ अच्छा दिखे तो उसको छोड़ के चले जाना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर से भी अच्छा उसका लाइफ में कोई मिल गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया है। ठीक है ना, आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया है। और जब आपका पार्टनर को ये बात रियलाइज होगी कि ये देखो, इस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, सबसे लड़ा, सबसे झगड़ा करके मैं आज इसका साथ दिया था, और ये इंसान मेरे से अच्छा जब पार्टनर मिला, इंसान मिला, तो ये छोड़ के गया। वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि पास्ट का कोई लवर भी आ गया हो, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को मुंह फेर लिया और आपका पार्टनर को ऐसे अकेला में पन में छोड़ के चले गया, मांसधार में देखते हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट चैरियट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोचता है कि आपको भले उस इंसान ने छोड़ के चले गया था, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, आपका कुछ उखाड़ नहीं पाया। आज भी आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, ठीक है ना, आज भी आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना एक भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हो, आप ना आपके ऊपर ना डिवाइन एंजल का सपोर्ट है, और आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान को आपके अच्छे बुरे का पूरी नॉलेज है, और आप ना पूरी तरह से अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, और आप ना इस इंसान को पूरी तरह से छोड़ चुके हो, अपना पार्टनर को, कि जहाँ जाए जैसा भी करे, मरे कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अभी आप अपने फोकस करो। अभी आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर, जिसके लिए आपको छोड़ के गया था, वो देख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लालच के लिए था, आपका पार्टनर के पास आया था, एक लालच था, एक डिजायर था, जो कंप्लीट होने के बाद वो इंसान आपका पार्टनर को छोड़ छाड़ के निकल चुका है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो, अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर रहे हो, और आपने अपना रास्ता ही बदल लिया है, ऐसा दिखता है। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन आपका ये रूप देख कर ना उसको हैरान हो गया, उसका पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ठीक है ना, अगर आपके पास आए भी तो आपको मनाए कैसे, कैसे आपको रिझाए, ठीक है ना, कैसे वो फिर से वो विश्वास दिलाए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ा एक सही समय का इंतजार कर रहा है। और आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके लिए हर किसी से लड़ जाना चाहता है, हर किसी से झगड़ा करना चाहता है। अगर आपकी तरफ भी कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन है, आपने जिसको चुना होगा, तो उसके साथ भी लड़ जाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको किसी भी तरह हासिल करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बहुत ही जल्दबाजी में वो लोग ने रिश्ते को जोड़ा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर ने उसको चुना था ना, सिर्फ वो लालच के चलते चुना था, और आपको सताने के लिए चुना था, आपको परेशान करने के लिए, आपको मतलब एक ऐसी एनर्जी में लेके आने के लिए कि आप गिड़गिड़ाओ, आप रो, आप परेशान हो, आपके आंसू बहते रहें। ठीक है ना, आपको परेशान करने के लिए, आपको दुख देने के लिए आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, और लालच, दुख देने के लिए, सब कुछ करने के लिए, ताकि आपको ना दिखा सके कि देखो मैं तुमसे भी अच्छा एक इंसान मैंने अपने लाइफ में चूज कर लिया, तुमसे भी अच्छा इंसान मैंने लेके आया अपने लाइफ में। ऐसा हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने बोला भी होगा कि तुमसे भी अच्छा लड़का या तो लड़की में पटा के दिखाऊंगा, ठीक है ना, शादी करके दिखाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको चैलेंज दिया होगा पास्ट में, तो ऐसा करता हुआ दिख रहा है। वो जोर जबरदस्ती का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा, सेल्फिश में आकर, बहुत ही अपने बारे में आकर। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो बहुत मजा लिया आप दोनों का ब्रेकअप का, आप दोनों का दूरिया का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। पहले तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का तो सब कुछ माना, जैसा आपका पार्टनर ने कहा, ठीक है ना, मानते गया। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिजायर पूरा हो गया, आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता है, फिजिकली पा लिया। जब आपका पार्टनर को इमोशनली पाना चाहता, पा लिया। जब आपका पार्टनर को पैसे पाना चाहता, पैसे पा लिया। जब पूरी तरह से आपका पार्टनर को यूज कर लिया ना, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया कि वो कैसा है। तो आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी अपने असली चेहरा दे दिया, और ऐसा दिखा दिया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के तुम रहो या ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं
पड़ता है, ठीक है ना। तुम्हारे जैसा 36 है मेरे पीछे प्यार करने वाला, इस तरह से वो बातें कर दिया वो आपका पार्टनर को। जब आपका पार्टनर को इस तरह से बोल दिया कि मेरे पास भी 36 है तुम्हारे जैसा, तो आपका पार्टनर का ना पैरों तले जमीन खिसक दिया। और आपका पार्टनर ने बहुत भला बुरा उसको भी कह दिया कि तुम अगर ऐसा ही करना चाहते तो तुम मेरे साथ आए क्यों थे, तुमने तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहा था, तुम तो पहले चांद तारे तारे तोड़ने लाने की बात कर रहा था, अब क्या हो गया तुम्हें। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कह दिया तुम धोखेबाज, तुम्हारे जैसा कोई इंसान मैंने देखा ही नहीं, तुम जैसा बदतमीज और धोखेबाज चीटर, तुमने इतना अच्छा खासा तुम्हारे सच्चा प्यार को तुमने छोड़ के आया और तुमने मेरे साथ दिया था, तो क्या फायदा, तो तुमने आज मेरे साथ दे रहे हो, कल मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चले जाओ, तुम्हारे जैसा कोई मेरा मुंह को तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भला बुरा कह दिया मुंह पे ही सीधा सीधा। तो आपका पार्टनर को भी वो सब सुन के ना हताश हो गया है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के हो सकता है, अकड़ू किस्म के हो सकता है, राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर हमेशा घोड़े पे रहता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेता है और अपने ही डिसीजन को लेकर जल्दबाजी के चक्कर पहले भी आप उस इंसान ने काफ़ी बार ऐसा खुद ही का डिसीजन में कायम नहीं रहता है। वो खुद ही का डिसीजन को पहले जल्दबाजी में तो ले लेता है, उसके बाद पछताते रहता है कि मैं क्यों ले लिया ये ऐसा डिसीजन, मैंने क्यों ले लिया, ऐसा क्या करने का ज़रूरत था, मुझे नहीं था, मैंने जल्दबाजी में आकर ऐसा है। आपका पार्टनर ऐसा ही है, तो ऐसा ही करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी रिश्ता जोड़ा। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी सीधा सीधा बोलते हैं आपका पार्टनर की जा तेरे कोई ज़रूरत नहीं, तेरे जैसा बंदे को बंदी को, इस तरह से कह दिया है। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। आपका पार्टनर भी पूरी तरह से उसके ऊपर मतलब एक बरस गए, ठीक है ना, कि तुमने तो स्टार्टिंग में बहुत दिखा था, अभी क्या हो गया। तो वो भी दोनों में झगड़ा हो गया, ईगो क्लैशेस हो गया, एक दूसरे का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को मुंह फेर दिया है। अभी पेज ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है, सोशल मीडिया में आपको चेक कर रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी जासूसी करता हुआ दिख रहा है। और आपका पार्टनर आपको फेस टू फेस बातें करना चाहते हैं, क्लियरिटी करना चाहते हैं कि आप उसको अभी भी प्यार करते हो नहीं, अभी भी आप उसको अपनी लाइफ में आना चाहते हो नहीं। तो बहुत टाइम से आपका पार्टनर आपके पीछे पीठ पीछे आपका ना जासूसी करता हुआ दिख रहा है। और इस टाइम पे उसको जासूसी कर करके थक गया वो इंसान, सीधा सीधा आपसे मुंह पे आके आपसे पूछना चाहता है कि आप उसके चाहते हो नहीं, इस प्यार को चाहते हो नहीं। और आपका पार्टनर कहीं हद तक ऐसा भी लगता है अगर वो इंसान आपसे मुंह पे आके बोलते पूछ ले कि आप उनसे प्यार करते हो नहीं, इस रिश्ते को चाहते हो नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आप सीधा बोलोगे जिस तरह से आया ना उस तरह से निकल जा, पतली गले से फौरन निकल जा, ठीक है ना। आप उसको तलवार मतलब लेके रखे हो पूरी तरह से। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आ भी जाता है ना तो उनको लगता है कि आपसे रिजेक्शन ही मिलेगा, आपसे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा कि आया उठ पहाड़ के नीचे, आप उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा कह दोगे, जिसके डर से भी आपका पार्टनर आपसे तो फेस टू फेस करके सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन उसका हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि उनको लगता है कि आप ना पूरी तरह से रिजेक्ट कर दोगे। इसलिए भी आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, दूर से ही देखे जा रहा है और एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि एक ना एक दिन तो सही समय आएगा, वो समय आएगा जब आप भी उसको एक्सेप्ट कर लोगे। और जिस दिन आप उसको एक्सेप्ट करने के रेडी रहोगे उसी टाइम पे आपका पार्टनर आपसे आएगा, आपसे पूछेगा, कमिटमेंट देगा, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर अभी आपके लिए कोई भी इंसान अभी इस टाइम पे अगर कोई भी इंसान आपका पार्टनर को आपके बारे में भला बुरा कहता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। भले वो इंसान खुद ही आपको गाली दे, 10 गाली दे आपका पार्टनर, लेकिन कोई अगर इंसान दूसरा इंसान अगर आपका पार्टनर आपको गाली दे तो उसको भी भड़क जाता है आपका पार्टनर। वो कहता है कि भले मैं कुछ भी बोलूं लेकिन आप लोग या तुम लोग कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना, मेरा पार्टनर है जो भी है, इस तरह से देख रहा है। अभी आपका पार्टनर आपके लिए मतलब लड़ता हुआ दिख रहा है, आपके लिए एफर्ट लगता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर आप इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करते, कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों का पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर बोलते हैं कि इस तरह से प्लीज़ मुझे इस रिश्ते में आने दो, मेरा विश्वास करो, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी को बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और पास्ट में जो मैंने सोचा था, नेगेटिविटी जो था मेरा सब बदल चुका है, मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, मेरा सोच बदल चुका है। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अभी समझ गया हूँ चीज़ों को, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं दूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलेगा, देखते हैं अगर आप लोगों के कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर अगर मिलने का चांसेस है तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया द एम्परर का कार्ड आया। तो सबसे पहले तो आप लोग डिवाइन टाइमिंग में मिल सकते हो, ऐसे लमसम बता दो तो 4 आवर्स, बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 डेज नहीं तो 4 मंथ भी लग सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है। तो आपके लिए
गाइडेंस ये आ रहा है डिवाइन की तरफ कि आप स्पिरिचुअल हो जाइए और किसी को भी अंधाधुन भरोसा मत कीजिए, ठीक है ना। किसी को भी अंधाधुन भरोसा मत कीजिए और अपने लाइफ में किसी गुरु को चुनिए या तो किसी से गाइडेंस लीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग का ख्याल रखिए, अपने फैमिली में प्यार दीजिए और लोगों का मदद कीजिए, ठीक है ना। जो भी आपको जैसा भी हो आप लोगों का मदद कीजिए और अपने ऊपर भरोसा कीजिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और आप ना रोने धोने का एनर्जी को छोड़ दीजिए, पास्ट में जो हो भूल जाइए, अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझिए, ठीक है ना। अपने आप को कमज़ोर मत सोचिए और डिवाइन के ऊपर भरोसा कीजिए, समय के ऊपर भरोसा कीजिए, समय सबसे बलवान है ये समझिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी बता रहा है डिवाइन ब्लेसिंग के पेज ऑफ पेंटिकल्स के, आपने जो भी सोचा, जिसमें भी एफर्ट लिया, भले आज आपके पास नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पे आपको मिलेगा। आपने जो भी सोचा, बस आप ना जो भी करना है प्लानिंग के साथ कीजिए, एफर्ट कीजिए और जो भी आपने किया था पास्ट में सबका आपका रिजल्ट फुल मिलेगा, ठीक है ना। सब चीज़ आपके तरफ आते हुए दिख रहा है, आपका ब्लेसिंग्स है ये आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान का। ओके गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।